Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today I'm here with a presentation on chapter 4 Science Class 8 NCERT, and that is crop production and management. So in this video we'll be today learning about the introduction, that what is agriculture and what do you mean by agriculture practices. So starting with, अगर मैं आपसे पूछूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सिंपल आंसर होगा कि दे नीड फूड, दे नीड न्यूट्रिएंट्स. What type of nutrients they need? They need carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage, right? So from where these all nutrients come from? The answer is very simple. They come from plants and animals. But do we get them directly from plants? क्या हमें वो directly plants से मिल जाते हैं? No. There is a long process. उसके पीछे भी बहुत बड़ी process होती है that help us to get food. But before that, I had a question for you all. And a fact that India is known as an agricultural land. India is known as an agricultural land because here 58% of people do agriculture, क्योंकि इधर इंडिया के लोगों का लाइवलीहुड ही एग्रीकल्चर है. प्राइमरी सोर्स इंडिया वाले लोगों का एग्रीकल्चर है. सो फ्रॉम वेयर डज दिस वर्ड एग्रीकल्चर कम फ्रॉम? एक्चुअली एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, and that is agri plus cultura. Agri means soil, cultura means cultivation. So how agriculture could be defined as? Agriculture is an applied biological science which deals with the production of plants and raising of livestock for human use. मीन्स हम एग्रीकल्चर को डिफाइन कर सकते हैं कि एक बायोलॉजिकल साइंस है जो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, मीन्स प्लांट्स ग्रो करने में, दैट इज नोन एज एग्रोनॉमी, एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, मतलब एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल्स की देखभाल करते हैं और फॉर ह्यूमन यूज़, और फिर उसको ह्यूमन यूज़ में लेते हैं, लाइक हैंस, काउस, बफेलो. सो एग्रीकल्चर में एक ब्रांच होती है हॉर्टिकल्चर, दैट इज हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर का मीनिंग होता है डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, मीन्स कल्टिवेशन टू ग्रो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, हर्ब्स, यू कैन से मशरूम्स, एल्गई, फ्लावर्स, सीवीड्स. तो इसको कहते हैं हम हॉर्टिकल्चर. ऐसे बहुत सारे होते हैं, लाइक सेपिकल्चर होते हैं, दैन इट्स एपिकल्चर, बहुत सारे होते हैं. और आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में. ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए स्टार्ट हुआ था कि हर जगह अच्छे से खाना जाए, बिकॉज खाने की कमी थी, फूड की कमी थी इंडिया में. दैट्स वाई ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था हमने. ग्रीन रिवॉल्यूशन को कहते हैं टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन. अब एग्रीकल्चर की डेफिनेशन तो मैंने बता दी, लेकिन एग्रीकल्चर वर्ड स्टार्ट कैसे हुआ, एग्रीकल्चर प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुई? So as we know in our SST books, around 6th or 7th classes, around 10,000 or 1,000 years back, we know early humans used to eat fruits and they just used to throw away the seeds. So after 3 to 4 weeks, after climatic conditions like rain, हम रेन आती होगी या फिर सन से सन, क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए और वाटर चाहिए, एयर चाहिए टू ग्रो होने के लिए, और ये सब नेचुरल है. तो जो अर्ली ह्यूमन्स फ्रूट्स खाते थे तो उसके सीड्स ऐसी ग्राउंड पे फेंक देते. 3 to 4 वीक्स के बाद एयर, वाटर, सनलाइट, इन सब की हेल्प से वो जो सीड उन्हें फेंका होता है, फिर वो सैपलिंग या फिर क्रॉप में ग्रो जाता है ना. और ऐसे फिर एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में और बढ़ता गया. अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई एग्रीकल्चर की अर्ली ह्यूमन्स के बारे में, आपने इधर एक वर्ड सुना होगा, क्रॉप. वो क्रॉप क्या होता है? सो क्रॉप एक आप कह सकते हो, जो क्रॉप आप खाने में लेते हो, आप कहते हो ना पौधा, दैट इज क्रॉप. लेकिन क्रॉप हमारे खाने के लिए होता है. तो क्रॉप कुड बी सिंपली डिफाइंड एज द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड विच आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल आर नोन एज क्रॉप्स. क्रॉप्स एक टाइप के होते हैं, लाइक वीट जो है वो एक ही प्लेस पे, बहुत ही बड़े ग्राउंड पे, एक ही प्लेस में अगर कल्टिवेट हो रहा है, दैट इज नोन एज अ क्रॉप. ये नहीं कि यहाँ पे कल्टिवेट हो रहा है, ये नहीं कि वेस्ट बंगाल में एक जगह कल्टिवेट हो रहा है, फिर तमिलनाडु में कल्टिवेट हो रहा है, ऐसे तो होता है, लेकिन आधा आधा पीस नहीं होता है. एक ही बड़े ग्राउंड पे अगर कोई भी प्लांट कल्टिवेट हो रहा है, कल्टिवेट ग्रो हो रहा है, मतलब आप उसके एग्जांपल ले लो, वीट ले लो, राइस ले लो, मेज़ ले लो, एक ही बड़े ग्राउंड में अगर वो ग्रो हो रहे हैं, दैट इज़ नोन एज अ क्रॉप. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि इन विच सीजन वी ईट मैंगोज? द आंसर इज़ वेरी सिंपल, वी ईट मैंगोज इन समर. But can we eat mangoes in winters? The answer is probably no. हम खा सकते हैं पर वो अच्छे वाले नहीं होते, जो टेस्ट होते हैं, और फिर वो अच्छे से यील्ड नहीं कर पाते हैं, राइट? सो
good yielding crops also depends upon the climatic conditions like temperature, humidity and rainfall. Now why I am telling this is just because crops are classified or you can say divided on the basis of its season. जैसे क्रॉप्स भी अपने बेसिस ऑफ सीजन्स के थ्रू होते हैं. अब आप मुझे बताओ इंडिया में मेनली कितने सीजन्स होते हैं. अगर हम 3 सीजन्स ले, अगर स्टार्टिंग अप्रैल से करते हैं देन इट्स समर, इट्स रेनी सीजन, विंटर सीजन. आप स्प्रिंग को विंटर में ऐड कर लो तो 3 सीजन्स मेनली होते हैं, समर, रेनी, विंटर. अब इन तीनों में अलग अलग फ्रूट्स ग्रो होते हैं. कुछ फ्रूट्स होते हैं जो होल ईयर चलते हैं 12 मंथ्स, बट कुछ ऐसे होते हैं, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो अपने खुद के टाइम पीरियड पे ही आते हैं. जब उनका सीज़न आता है तभी वो अच्छे से ग्रो होते हैं और गुड यील्ड करते हैं. तो ऐसे कौन से क्रॉप्स होते हैं. अगर हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं रेनी सीजन से, तो रेनी सीजन्स में जो क्रॉप्स होते हैं उनके जब जो सीड होते हैं, क्योंकि सीड से ही तो प्लांट्स ग्रो होते हैं, हमें पता है. तो वेन एवर द सीड्स ऑफ दोज प्लांट्स आर सोन मतलब हम उनको ग्रो करने के लिए मिट्टी में दबाते हैं, है ना, मिट्टी में बोते हैं. whenever we saw that seeds in the month of जून और जुलाई, क्योंकि जून और जुलाई में स्टार्ट हो जाता है रेनी सीजन की स्टार्टिंग हो जाती है जून और जुलाई में. एंड हार्वेस्टेड मतलब जब वो कटते हैं, जब वे आर फुली रेडी टू सेल इन द मार्केट, तब वो कटते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर मतलब इन 20 महीनों में. अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है. तो अक्टूबर में जो ऐसे क्रॉप्स जो हुए, सो तो हमने जून और जुलाई में करे थे, लेकिन अब हार्वेस्ट करना है, उनको कहते हैं हम रेनी सीजन क्रॉप्स. अगर मैं इसको साइंस की लैंग्वेज में बोलूँ तो दीज क्रॉप्स विच आर सोन इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर नोन एज खारीफ क्रॉप्स और रेनी सीजन क्रॉप्स. उनको कहते हैं खारीफ क्रॉप्स और रेनी सीजन क्रॉप्स. खारीफ क्रॉप्स इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द रेनी सीजन क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर. तो इसके एग्जांपल्स कैसे होते हैं. पैडी, राइस. हमें पता है राइस को बहुत पानी चाहिए होता है. पानी कब आता है, रेनी सीजन में. दैट्स व्हाई पैडी कैन ग्रो वेरी वेल. याद रखना राइस का अनदर नेम पैडी ही होता है. देन मेज़ भी पानी में बहुत अच्छा ग्रो होता है. शुगर केन, देन पर्ल मिलेट. अब अगर हम स्टार्ट करें रेनी सीजन के बाद आता है विंटर सीजन से स्टार्ट करते हैं. जैसे अक्टूबर में इन लोगों ने हार्वेस्ट कर लिए. अब जो क्रॉप्स विच आर सोन, अब अक्टूबर में उन्हें हार्वेस्ट कर लिया, लेकिन अक्टूबर में भी तो ग्रो करेंगे कुछ, है ना. तो जो अक्टूबर में जो हम लोग सीड्स बोते हैं और उनको हार्वेस्ट मतलब उनको काट देते हैं मार्च और अप्रैल के मंथ में, उनको कहते हैं विंटर सीजन क्रॉप्स. साइंटिफिक लैंग्वेज बनेगी कि दीज क्रॉप्स विच आर सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, दीज क्रॉप्स आर नोन एज विंटर सीजन क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स. साइंटिफिक नेम होता है राबी क्रॉप्स, वैसे हम लेते हैं विंटर सीजन क्रॉप्स. इसके एग्जांपल्स होते हैं वीट विंटर्स में बहुत अच्छा आता है. ओट, बार्ले, पीज, आपके ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ये सब विंटर सीजन के क्रॉप्स होते हैं. एक थर्ड टाइप का होता है समर, क्योंकि विंटर के बाद समर आएगा. सो समर में जो अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, हार्वेस्ट विंटर सीजन वाले जो क्रॉप्स हैं उन्हें हार्वेस्ट कर लिए मार्च और अप्रैल में भी अब कुछ ग्रो होंगे. तो जो क्रॉप्स जिनको हम बोते हैं, जिनके सीड्स हम बोते हैं मार्च और अप्रैल में और हार्वेस्ट करते हैं रेनी सीजन से पहले, क्योंकि रेनी सीजन के बाद रेनी सीजन के क्रॉप्स ग्रो होते हैं. सो रेनी सीजन के पहले जो क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं उनको हम कहते हैं समर सीजन क्रॉप्स. तो डेफिनेशन होगी दीज क्रॉप्स विच आर सोन इन मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल and are harvested in the month of June or July, or you can say before rainy season. That is known as, these types of crops are known as zade crops or summer season crops. zade crops or summer season crops. और आप ये याद रखना है कि zade crops do not include any grain crop. ग्रेन क्रॉप मतलब कोई भी पल्सेस या फिर सीरियल्स ऐसे क्रॉप्स नहीं होते हैं, क्योंकि समर्स में अधिकतर क्या आते हैं, हमारे सबसे लवली मैंगोज आते हैं, चेरीज, लीची, बिटर गॉड और हमारे मेलन्स आते हैं, मूंग आते हैं. तो इसमें कोई भी ग्रेन क्रॉप, ग्रेन आप जैसे वीट है, राइस है, वो यहाँ पे समर्स में ग्रो नहीं होते हैं. वो ग्रो होते हैं, राइस होता है आप रेनी सीजन में और आपका वीट होता है विंटर सीजन में. तो वेरी सिंपल 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं, खारीफ, रबी एंड ज़ेड. खारीफ क्रॉप्स आर द रेनी सीजन क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच आर सोन इन विच आर ऑफ विंटर सीजन क्रॉप्स एंड ज़ेड क्रॉप्स आर समर सीजन क्रॉप्स. ओके. तो एक और तरीके से क्रॉप्स को क्लासीफाई किया जाता है एंड दैट इज़ एनुअली ऑन द टाइप ऑफ देयर टाइम बेस, मतलब कितने टाइम के लिए वो ग्रो हो सकते हैं. तो जो क्रॉप्स जो ग्रो हो जाते हैं ना, वो 2 में डिवाइड होते हैं, दैट आर बाइनियल क्रॉप्स एंड पेरिनियल क्रॉप्स. हाँ,
Biennial crops and perennial crops. Biennial crops are the crops which can be grown twice in a year. एक ईयर में दो बार ग्रो हो सकते हैं. एक ही ईयर में दो बार ग्रो हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स है ग्राउंडनट, पैडी. पेरिनियल क्रॉप्स होते हैं वो मोर देन 1 ईयर दे यूज टू ग्रो. ठीक है, मतलब 1 साल के बाद भी वो ग्रो हो सकते हैं. दैट आर ग्रेप्स, ओलिव ट्री. ओके, बाइनियल क्रॉप्स 1 साल में ही 2 बार होना, और पेरिनियल क्रॉप्स 1 साल के बाद भी चलते रहना. 1 साल के बाद भी वो ग्रो होता रहता है. अब क्रॉप्स जो है ना वो अकॉर्डिंग टू देयर कमर्शियल बेसिस भी होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ. बिफोर दैट आप देख सकते हो खारीफ एंड रबी क्रॉप्स. इसके कुछ एग्जाम्पल्स मेन मैंने लिखे हैं. खारीफ में पैडी, चिल्ली, जवार, ग्राउंडनट, शुगर केन, बाजरा, टर्मरिक. रबी क्रॉप्स में मेज, क्यूमिन, वीट, कोरिएंडर, बार्ले, मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर. तो ये बहुत मेन होते हैं, वो ही मैंने लिखे हैं इधर. अब एक चीज़ है कि खारीफ वर्सेस रबी क्रॉप में डिफरेंट बिटवीन कैसे करना, कि कौन सबसे पहले आता है कौन बाद में आता है. एंड नाउ वी आर क्लियर विद द जेड क्रॉप्स ऑल्सो. तो हम यहाँ पे जेड क्रॉप्स भी ऐड कर लेते हैं. तो खारीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जेड क्रॉप्स, सीक्वेंस कैसे याद रखना मैं बताती हूँ. अल्फ़ाबेटिक वाइज सबसे पहले कौन सा आता है, के, आर या जेड. के आता है तो ये याद कर लो खारीफ क्रॉप्स सबसे पहले ग्रो होते हैं. फिर क्योंकि कन्फ्यूजन यही होता है कि खारीफ के बाद रबी आएगा या जेड, यही कन्फ्यूजन होता है. तो अल्फ़ाबेटिकली वाइज के सबसे पहले आता है, दैट्स वाई खारीफ क्रॉप सबसे पहले ग्रो होता है. अल्फ़ाबेटिकली वाइज सेकेंड नंबर पे रबी क्रॉप्स आएगा, दैट कि आर है. खारीफ क्रॉप के बाद रबी क्रॉप्स, और आर के बाद जेड आता है तो जेड रबी क्रॉप्स के बाद आ गया. तो सीक्वेंस बनेगा खारीफ, रबी एंड जेड क्रॉप्स. ठीक है. अब यहाँ पे एक और तरीका है, एक कमर्शियल क्रॉप्स में भी डिफाइन की जाते हैं क्रॉप्स को. कमर्शियल क्रॉप्स आप कह सकते हो कि ऑन द कमर्शियल मतलब एनी प्लांट यू कैन से, और एनी क्रॉप विच आर सेल इन द मार्केट टू अर्न एनी प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ क्रॉप्स को सेल कर जाते हैं मार्केट में, उनको कहते हैं कमर्शियल क्रॉप्स. लाइक फूड एंड बेवरेजेस, लाइक उनमें होता है टीज, ड्रिंक्स, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा. फूड क्रॉप्स होते हैं लाइक वेजिटेबल्स एंड पल्सेस. एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हो सकते हैं लाइक कॉटन, कॉफ़ी, रबर. ओके, अब मैं स्टार्ट करती हूँ एक नई चीज़ से, कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि कैसे प्लांट को ग्रो करते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको ग्रो करना. सो नाउ वी आर वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एंड व्हाट इज़ क्रॉप, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर. बट डू यू नो अबाउट हाउ टू ग्रो अ क्रॉप. लेकिन क्या आपको पता है कि क्रॉप कैसे ग्रो करते हैं. उसके भी कुछ सीक्वेंस होते हैं कि हाउ टू ग्रो अ क्रॉप. सो फॉर दैट देयर आर सम रूल्स. एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए भी बहुत सारे रूल्स होते हैं. सो व्हाट आर दे कॉल्ड एज, वो रूल्स को हम क्या कहते हैं. एक्चुअली दे आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. So agriculture practices could be simply defined as the activities or the principles which are carried out by a farmer to ensure good crop yield in particular sequence till the maturity of the crop are known as agriculture practices. Okay? तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं कि जो फार्मर होता है वो इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है, और उन्हीं के बेसिस पे प्लांट उनका ग्रो होता है. वो इस अगर आप इनको एक भी अगर मिस कर दोगे इसमें से एक भी स्टेप, तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होगा. गुड यील्डिंग क्रॉप्स चाहिए तो आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है. और कुछ ही स्टेप्स है लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और यू कैन से टिलिंग ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स, मैन्योर फर्टिलाइजर एडिंग, इरिगेशन, removing of weeds or weeding, harvesting and storage. So in the next video we will be learning about each of them very you can say specifically and very in a detailed manner. So before that, it's my last slide. So before that, don't forget to like, share and subscribe my channel. Also don't forget to see part 2, part 3 and part 4 of this video. Thank you everyone. Bye bye everyone.